विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को कोरोना की तीसरी लहर आने का ऐलान किया। कोरोना संक्रमण और मौतों के आंकड़े से ये समझा जा सकता है कि ये लहर कैसे आ रही है और कौन से देशों में इसका असर दिखने लगा है। तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में देखे जा रहे हैं। यहाँ पिछले 25 दिन में नए संक्रमण के मामलों में 350% इजाफा हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन में गिरावट हो रही है। इंडोनेशिया इस समय कोरोना मामलों में एशिया का एपिसेंटर बना हुआ है, तो स्पेन में पूरी महामारी के दौरान पहली बार एक दिन में 44,000 केस दर्ज हुए हैं। तीसरी लहर के खतरे के बीच दुनिया के 5वें सबसे संक्रमित देश रूस में आधी से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। ब्रिटेन खुद को तीसरी लहर से बचाने के लिए फ्रांस को रेड लिस्ट में डालने जा रहा है। अमेरिका 48% आबादी के वैक्सीनेशन के बाद भी बढ़ रहे हैं केस। अमेरिका 50 राज्यों में से 19 में पुराने मामलों की तुलना में कोरोना के 2 गुने नए केस सामने आ रहे हैं। यहाँ पिछले 25 दिनों में संक्रमण के नए मामलों में 350% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सतर्कता बरतते हुए दक्षिणी कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में घर के अंदर भी मास्क पहनने को जरूरी कर दिया गया है। यहाँ 16 जून को ही मास्क लगाने की बाध्यता खत्म की गई थी। वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को भी यहाँ मास्क लगाना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 33 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले अमेरिका में 160 मिलियन यानी कि 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। यानी वहां करीब 48% आबादी का वैक्सीनेशन हो गया है। कनाडा के बॉर्डर से सटे राज्य मिनेसोटा की स्टेट यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इन्फेक्शन डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर माइकल ओस्टरहोम का मानना है कि अमेरिका अब कोरोना की नई लहर की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका में अभी 100 मिलियन 10 करोड़ लोग संवेदनशील हैं। इतनी बड़ी आबादी संक्रमण की चपेट में आ सकती है। ब्रिटेन फ्रांस को रेड लिस्ट में डालने की तैयारी। कोरोना के नए बीटा वेरिएंट के चलते ब्रिटेन जल्द ही फ्रांस को रेड लिस्ट में डाल सकता है। इसके बाद वहां से आने वाले लोगों पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। फ्रांस से आने वालों को होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। अभी ब्रिटेन ने फ्रांस को मेडिकल रिस्क कंट्री की कैटेगरी में रखा है। बीटा वेरिएंट का पहला केस साउथ अफ्रीका में मिला था। ब्रिटेन में गुरुवार को 48,553 नए मामले सामने आए हैं। अब तक यहां संक्रमण के 52,81,000 केस सामने आ चुके हैं। 43,80,000 लोग रिकवर हो चुके हैं और 1.28 लाख लोगों की मौत हुई है। इंडोनेशिया एशिया का एपिसेंटर बना, भारत से ज्यादा केस आ रहे हैं। 27 करोड़ आबादी वाला इंडोनेशिया इस समय एशिया का एपिसेंटर बन गया है। यहाँ इस समय भारत से भी ज्यादा संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। भारत में गुरुवार को 39,071 जबकि इंडोनेशिया में 56,757 केस सामने आए हैं। यहाँ अब तक संक्रमण के 2,07,26,803 मामले सामने आ चुके हैं। 2,01,76,412 लोग रिकवर हो चुके हैं और 70,192 लोग की मौत हुई है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।